गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। पहला शमूएल उसका 12 अध्याय और उसकी 24वीं आयत। वहां पर शमूएल नबी इज़राइलियों से कहता है, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। कल रात्रि को ही जब मैं पहला शमूएल पढ़ रहा था तब इस वचन पर मेरा ध्यान गया और ये वचन बड़ा ही अद्भुत वचन है जो आज हमें समझना है। यहां पर शमूएल नबी 3 बातें कहता है और पहली बात है कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। हम लोग कई बार भयभीत होते हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने जीवन की उलझनों को लेकर, अपने जीवन के सवालों को लेकर, लेकिन हमें ना ही परिस्थितियों से भयभीत होना है, ना किसी मनुष्य से, ना कोई ऐसी बातों से जो सांसारिक रूप से हमें डराना चाहती है, लेकिन हमें सिर्फ यहोवा का भय मानकर उससे ही डरना है। और वचन में लिखा है कि यहोवा का भय वो तो ज्ञान का आरंभ है। दूसरी बात जो लिखी गई है कि सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। कई लोग परमेश्वर की सेवा तो करते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई होना, परमेश्वर के भय के साथ उसमें सच्चे मन से उसकी सेवा करना, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि वचन कहता है कि न्याय के दिन हर एक जन की सेवा को अग्नि से परखा जाएगा। जो कोई मनुष्य ने यदि सच्चे मन से सेवा नहीं की, उसने गलत तरीके से सेवा की है, तो वो अग्नि उस सेवा का रिजल्ट वहां पर दिखा देगी। लेकिन यदि किसी ने सोने के समान सेवा की है, तो वो व्यक्ति की सेवा को अग्नि में जब परखा जाएगा, तब वो सोना जो चमकीला होता है, वो तो उस दिन चमक के साथ उसकी सेवा वहां पर प्रकट होगी और वो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाएगा। इसलिए मसीह लोगों में परमेश्वर की सेवा करना, उसकी उपासना करना, वो तो सच्चाई और संपूर्ण मन के साथ होना चाहिए। तीसरी बात जो बताई है कि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर जो भी काम करता है, वो तो उसकी महिमा प्रकट होने वाला काम होता है। वो तो बड़े बड़े काम जो परमेश्वर हमें अनुभव के द्वारा प्रकट करता है, ताकि हम उसको महिमा दे सके। इज़राइलियों के लिए परमेश्वर ने कितने बड़े काम किए थे। वे जानते थे कि कैसे परमेश्वर मिस्र की गुलामी से उनको बड़े चिन्ह और चमत्कार के साथ उनके पुरखों को लेकर आया। वो पीढ़ी के लिए भी परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। यरदन के 2 भाग करके प्रभु ने सब उनके शत्रुओं को खत्म करते हुए प्रभु ने उनको वहां पर स्थापित किया। लेकिन वे सब लोग ये भूल गए थे और वो तो ऐसी बातों की उपासना कर रहे थे जहां पर परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही थी। वो तो उस मार्ग में चले गए थे जो मार्ग नाश का मार्ग था। और वहां पर शमूएल कहता है कि तुम उसका भय मानो और ये तो सोचो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आज हम हमारे जीवन के अंदर झांकी करके देखें तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी आज तक बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन क्या हम उसे सोचकर सच्चे मन से प्रभु को धन्यवाद देते हैं? क्या हम
और परमेश्वर के नाम को हमारे जीवन के द्वारा कलीसिया में लोगों के सामने ऊंचा उठाते हैं। और हम यदि ऐसा करेंगे तो हमारे परमेश्वर को हमारे जीवन के द्वारा महिमा मिलेगी। हमें सोचना है और धन्यवाद करना है, क्योंकि उसके जो काम है वो हमारे लिए बहुत बड़े और आश्चर्य करने वाले हैं। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आप अपने लोगों के जीवन में बड़े और अद्भुत कार्य करें। परमेश्वर आपके नाम को आदर और महिमा मिले, ऐसा होने दे यीशु के नाम से, आमीन। May God bless you. Have a blessed day.